Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about video game data analysis. Here we have some questions regarding our data sets, जहाँ पर हम कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स को देखेंगे एंड यहाँ पर हम डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से हमारा जो डेटा है उसको विजुअलाइज करेंगे. So here I have an CSV file which is your video game data. Okay, so first of all, we have to import some necessary libraries. Let's import it. So import numpy as np, then import pandas as pd, then import matplotlib as plt. Okay. Now another one is your cburn as SNS. Okay, so after importing we have to load our data. So data loading. So to load data, यहाँ पर हम एक data variable create करेंगे. Then I use pd.read underscore csv file और csv variable. Then after that यहाँ पर मैं path दूंगा, बट यहाँ पर हमारे पास सेम डायरेक्टरी के अंदर फाइल है. So यहाँ पर मैं सिंपली फाइल का नेम लिख दूंगा which is your video underscore game underscore data डॉट CSV. ओके, नाउ यहाँ पर मैं टॉप आप कह सकते हैं कि 5 कॉलम्स को देखना चाहता हूँ. सो आई यूज द हेड. नाउ लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास हमारा जो डेटा है वो आ चुका है. आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास एक रैंक है, नेम है, प्लेटफॉर्म है, ईयर है और जॉनर है, पब्लिशर, नॉर्थ अमेरिका सेल्स है, यूरोप सेल्स है, जापान सेल्स है, अदर सेल्स हैं और आप हमारे पास एक ग्लोबल सेल्स है. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली डेटा आ चुका है जो कि हमारा जो वीडियो गेम है उसकी रिलेटेड सेल्स के बारे में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी आर द डेटा इंफॉर्मेशन. सो लेट्स सी डेटा डॉट इन्फो, ताकि हमारे पास इस डेटा फ्रेम के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी. ओके, so आप देख सकते हैं कि we have 16,652 entries here. Now we have 11 columns here and उनके जो है नॉन नल वैल्यूज हैं यहाँ पर और हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप है. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ईयर का जो डेटा टाइप है विच इज फ्लोट. सो ड्यूरिंग आर डेटा क्लीनिंग यहाँ पर हम इस चीज को जो है इंटीजर में चेंज कर देंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे कॉलम्स हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज कितनी है. सो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कमेंट लिख देता हूँ विच इज फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज. नाउ यहाँ पर मैं यूज करूंगा डेटा डॉट इज नल, जो कि हमें ट्रू एंड फॉल्स में हमारा जो डेटा फ्रेम है वो हमें प्रोवाइड करवाता है और बताता है कि कहाँ पर नल वैल्यू है या नहीं है. ओके, बट मुझे उनका काउंट चाहिए, सम चाहिए, देन आई यूज दिस सम. लेट्स सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स आ चुके हैं और उसके रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ नल वैल्यूज आ चुकी है. सो हियर वी हैव ईयर कॉलम एंड पब्लिशर कॉलम हैव सम नल वैल्यूज. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं आपके डेटा क्लीनिंग की, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर मिसिंग रोज को डिलीट करना चाहते हैं या कि वहां पर कुछ फिल करना चाहते हैं. लेट्स से कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 16,000 प्लस एंट्रीज ईयर. सो लेट्स से कि अगर मैं ईयर के अंदर पर्टिकुलर कोई ईयर को इंसर्ट कर दूं तो इट मींस कि हमारा जो डेटा है वो आप कह सकते हैं कि फॉल्स डेटा हो जाएगा. हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर जो गेम है वो कौन से ईयर के अंदर गई है. नाउ सो मैं क्या करूंगा, हमारे पास 16,000 प्लस रोज हैं तो उसमें से मैं ये 271 रोज को अगर ड्रॉप भी कर दूं तो हमारा जो डेटा सेट है उस पर ज्यादा फर्क नहीं आएगा. बट हमारा जो डेटा है वो एक तरीके से आपका राइट आउटपुट ही हमेशा देगा. बट बात करते हैं हम पब्लिशर की. सो लेट्स सी कि पब्लिशर है 58 कॉलम्स सॉरी रोज. सो पब्लिशर कॉलम के अंदर लेट्स सी कि अगर मैं उस पर्टिकुलर रोज को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ गेम्स के डिटेल्स डिलीट हो सकते हैं. ओके, सो मैं क्या करूंगा,
पब्लिशर में मैं अननोन पब्लिशर कर देता हूँ। मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि जहां पर आपका नल है पब्लिशर, वहां पर आप लिख दीजिए कि वो पब्लिशर अननोन है, उसका हमें कोई पता नहीं है। उससे क्या होगा कि हमारा डेटा जो है वो एक तरीके से सेफ रहेगा और आपको पता भी रहेगा कि आपका जो अननोन वाला पब्लिशर वाला आपके पास डेटा है वो वहां पर होगा। ओके, सो इस चीज को हैंडल हम किस तरीके से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ईयर को ड्रॉप करना चाहता हूँ, देन आई यूज डेटा डॉट ड्रॉप na। here we have drop na function एंड यहाँ पर मैं एक सबसेट का यूज करूंगा, जहां पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आपका एक लिस्ट दे सकता हूँ विच इज ईयर। यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैंने ईयर दे दिया बिकॉज मैं ईयर के अंदर ड्रॉप करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्सेस देना चाहता हूँ। क्या मैं उस पर्टिकुलर कंप्लीटली ईयर को डिलीट करना चाहता हूँ? नहीं, मैं वहां पर उस रोज को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्सेस इक्वल 0 दूंगा। एंड यहाँ पर मैं इस चीज को परमानेंट करने के लिए इन प्लेस इक्वल ट्रू कर दूंगा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपका जो ईयर वाले के अंदर 270 आपके पास वन जो नल वैल्यूज है, वो जितनी भी रोज थी वो सारी की सारी ड्रॉप हो चुकी है। नाउ यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ योर पब्लिशर। सो आई यूज डेटा डॉट फिल एन एंड यहाँ पर मैं एक लिस्ट पास करूंगा कि जो मेरा कॉलम है विच इज योर पब्लिशर, वहां पर आपको लेट से नल वैल्यू की जगह अननोन वहां पर पुट कर देना, फिल कर देना है। एंड लेट्स सी। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पर आप इन प्लेस इक्वल ट्रू कर दीजिए बिकॉज ये चीज हमें परमानेंट चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इस चीज का यूज करेंगे। सो इस तरीके से मैंने डेटा को हैंडल कर लिया। नाउ एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, डेटा डॉट इज नल एंड मैं इसका सम देखना चाहता हूँ। नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि वी हैव नो एनी नल वैल्यू इन आवर डेटा सेट। तो इस तरीके से आप डेटा को जो है क्लीन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज को। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज हो सकती है विच इज योर डुप्लीकेसी। आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेट रोज भी तो हो सकते हैं, तो उन चीजों को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं चेकिंग करना चाहता हूँ, लेट्स से डुप्लीकेटेड वैल्यूज एंड लेट्स सी। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट वी हैव डुप्लीकेटेड फंक्शन हियर, सो डुप्लीकेटेड एंड यहाँ पर मैं बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करूंगा, बट मुझे नंबर ऑफ काउंट्स चाहिए, कितने डुप्लीकेट नंबर है मेरे इस होल डेटा के अंदर। लेट्स सी, 0। इट मीन्स वी हैव 0 डुप्लीकेट डेटा हियर। तो इस चीज को हम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमें ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव 0। लेट से कि अगर आपके पास अनदर डेटा सेट है और वहां पर लेट से आपके पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप इस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। सो डेटा डॉट आपके पास होता है एक ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट करके एक फंक्शन, और इस चीज को आप इन प्लेस इक्वल ट्रू कर दीजिए, सिंपल। लेट्स सी, यहाँ पर इसको रन करवा देता हूँ बिकॉज कोई फर्क नहीं आएगा आपके डेटा में बिकॉज वी हैव 0 डुप्लीकेट। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी आपका डेटा जो है रो, आप कह सकते हैं कि वैल्यूज जो है वो ड्रॉप ही नहीं हुई है। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ईयर है उसका जो आप डेटा टाइप देखते हैं विच इज योर फ्लोट डेटा टाइप। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डी टाइप ऑफ लेट्स से डेटा, एंड मुझे ईयर का देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। okay just wait a minute। so ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नंपाइल नहीं लिखा था, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ईयर का डेटा टाइप है विच इज फ्लोट। नाउ इस चीज को मैं चेंज करना चाहता हूँ इनटू इंटीजर। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस चीज को असाइन कर दूंगा इनटू योर ईयर। सो लेट्स सी, सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ आपका ईयर, एंड यहाँ पर मैं यूज करूंगा एज टाइप, एंड यहाँ पर मैं सिंपली इंटर लिख दूंगा। ओके, अब आप अगर इस चीज को देखिए फिर से, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो ईयर वाला है डेटा वो अब इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ मैं फिर से आपको डेटा दिखा देता हूँ, लेट्स से डेटा डॉट हेड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो ईयर वाला कॉलम है वो आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं आपके डेटा प्री प्रोसेसिंग की। अभी हमने क्या किया, डेटा को क्लीन करा, जहां पर हमें नल वैल्यूज थी, डुप्लीकेट वैल्यूज थी, उनको हमने हैंडल किया। नाउ डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग, जब हम
किसी आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, तब हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा की नीड होती है, जहां पर हम अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ कॉलम्स को ऐड करना हो जाता है वहां पर, तो हम इन चीजों को कर सकते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो रैंक है वो एक तरीके से सीक्वेंस में नहीं है। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि रैंक 1 के अंदर मुझे जो सबसे टॉप रैंक पर है आपका गेम, उसका सबसे पहले मिलना चाहिए। देन आफ्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो मेरा डेटा है वो शॉर्ट होना चाहिए। सो वो मैं शॉर्ट कैसे करवा सकता हूँ, लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट्स से सॉर्ट द डेटा बाय रैंक। सो लेट्स सी, डेटा को सेलेक्ट करूंगा एंड वी हैव सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, इसमें फंक्शन का यूज करूंगा। एंड आफ्टर डेट यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके कॉलम को पास करूंगा। सो यहाँ पर मैं रैंक से करना चाहता हूँ, एंड आपको यहाँ पर एक और चीज को पास करना होता है विच इज योर, लेट्स से, ओके। सो इस चीज को मैं एक बार इन प्लेस इक्वल ट्रू करके दिखाता हूँ आपको, एंड लेट्स सी। नाउ यहाँ पर मैं डेटा डॉट हैड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो रैंक है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीक्वेंस में आ चुका है, सॉर्ट हो चुका है, विच इज गुड। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है वो यहाँ पर जो है आपका मिसमैच हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो सीक्वेंस में नहीं है। सो क्या होता है कि जब हम लेट्स से कि किसी एक पर्टिकुलर इंसाइट पर हम वर्क करते हैं, तो हमें लेट्स से उस पर्टिकुलर इंडेक्स का चाहिए, तो हम वहां पर इस चीज को कैसे यूज कर पाएंगे? हमारे अकॉर्डिंग तो दिस इज सेकंड कॉलम, बट इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो ये नहीं है। सो इस चीज को आप कह सकते हो कि इग्नोर करने के लिए वी हैव इग्नोर इंडेक्स, एंड इस चीज को मैं ट्रू कर दूंगा। लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो इंडेक्स है वो हमारा 0 1 2 3 इस तरीके से आ चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से इंडेक्स को भी जो है एक तरीके से सही से सीक्वेंस में ला पा रहे हैं, ओके, और हमारे डेटा को एक प्री प्रोसेसिंग के लिए सॉर्ट कर पा रहे हैं। नाउ यहाँ पर जब आप एक क्वेश्चन को देखते हैं विच इज आर क्वेश्चंस हियर, सो यहाँ पर हमारे पास कुछ टोटल ग्लोबल सेल्स है, कुछ टोटल सेल्स के बारे में बात हो रही है। टोटल सेल्स यहाँ पर हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, आप देख सकते हैं। सो टोटल सेल्स कैसे आ सकते हैं? पर्टिकुलर लेट से कि मेरे पास लेट से कि ये गेम है, ओके, एक सेकेंड, हाँ, लेट से हमारे पास ये गेम है। इस गेम का लेट से मुझे टोटल सेल चाहिए। हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअली आपके नॉर्थ अमेरिका में इतनी सेल हुई है, यूरोप में इतनी सेल हुई है। लेट से मुझे सबका टोटल चाहिए, इट मींस इन सबका मुझे समेशन चाहिए। देन आफ्टर दैट मुझे जो है एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा विच इज योर टोटल सेल। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें एक और कॉलम बिल्ड करना होगा। सो यहाँ पर हम एक टोटल सेल कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो डेटा डॉट, सॉरी, डेटा देन टोटल सेल्स आप इस तरीके से क्रिएट करें, एंड देन आफ्टर यहाँ पर हम उसके अंदर क्या वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास लेट से नॉर्थ अमेरिका सेल्स है वो वहां पर आ जाए, ठीक है। उसके साथ लेट से हम ऐड करना चाहते हैं आपका लेट से डेटा एंड लेट से यूरोप सेल्स। सो आप इस तरीके से यूरोप सेल्स को यहाँ पर इंसर्ट करवा दीजिए। लेट से कि उसके अंदर मैं और ऐड करना चाहता हूँ जापान की सेल, तो यहाँ पर मैं डेटा डॉट जेपी सेल लिख दूंगा, एंड अनदर वन विल बी योर अदर सेल, कि अदर कंट्रीज में क्या सेल हुई है वो हमारे पास डेटा जो है यहाँ पर है, उस चीज को भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, अदर्स, ओके, अदर सेल्स। नाउ लास्ट विल बी योर ग्लोबल सेल, कि ग्लोबली कितना सेल हुआ था। सो उसको भी हम बेसिकली टोटल आपके सेल के अंदर इंक्लूड करवा देते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके पास टोटल सेल्स करके एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। लेट्स सी, इसको हम देखते हैं बाय यूजिंग योर डेटा डॉट हेड। नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स आ चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो भी हमारे पास ये सेल्स थी इन सब का सम होकर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम प्री प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, कि आपके डेटा को सबसे पहले हमने क्लीन किया, हैंडल किया, इंफॉर्मेशन देखी, देन आफ्टर डेट कि हम पर्टिकुलर इंसाइट्स निकालने के लिए वहां पर कुछ आप कह सकते हैं कि डेटा को ऐड कर पा रहे हैं, कॉलम को ऐड कर पा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ
कम ऑन आर डेटा एनालिसिस पार्ट। अब हम करेंगे आपका EDA विच इज योर एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस। लेट्स सी आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स सी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स सी आर फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई जस्ट कॉपी and paste here. Okay, so first question is which platform generates the highest global sales overall। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, देन आफ्टर दैट यहाँ पर हम एक लॉजिक बिल्ड करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप विच प्लेटफॉर्म, हमें प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है जो कि हाईएस्ट ग्लोबल सेल जो है जनरेट कर रहा है। लेट्स सी हमारे पास ये डेटा फ्रेम है, हियर वी हैव WIIV करके एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म है। पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल गेम्स के लिए वो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि लेट्स से जितना भी मेरे पास इस वी है यहाँ पर, लेट्स से कॉलम, उसके अंदर मुझे टोटल सेल्स कितनी उन सबका सम। ओके, जैसे कि 61 प्लस 55 हो जाए प्लस 54 हो जाए, इस तरीके का मुझे सम करके टोटल आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट ग्लोबल सेल मुझे मिले। बट यहाँ पर ग्लोबल सेल की बात हुई है, सो हम यहाँ पर ग्लोबल सेल वाले कॉलम के साथ जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ आपका प्लेटफॉर्म। ओके, यहाँ पर मैं शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ ग्लोबल सेल इज इक्वल, लेट्स सी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं डेटा को ग्रुप बाय कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं ग्रुप बाय कर लूंगा बाय यूजिंग योर प्लेटफॉर्म। जितने भी प्लेटफॉर्म है यूनिक प्लेटफॉर्म्स का एक ग्रुप बन जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट वहां पर हमारे पास सारी आप कह सकते हैं कि सीरीज आ जाएगी। उस पर्टिकुलर सभी सीरीज में से मुझे ग्लोबल सेल्स वाली सीरीज चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली ग्लोबल सेल्स लिख दूंगा। देन आफ्टर दैट कि इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, ओके मैं इसको सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले अगर आप इसको ऐसे ही रन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको बस ओके एक सेकेंड, व्हाट प्लेटफॉर्म, ओके व्हाट इज द मिस्टेक यहाँ पर, ओके स्पेलिंग मिस्टेक थी, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज करके ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, बट मैं इस ऑब्जेक्ट को तो देख नहीं पा रहा। सो इस पर्टिकुलर आपको अगर देखना है तो सबसे पहले आपको इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। सो अब हमारा क्या होगा, इस सीरीज का एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स थे, हर एक प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पर ग्रुप क्रिएट हो चुका है, और हर एक ग्रुप के अंदर आपको ये समझ नहीं आ रहा बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 89 इज योर ग्लोबल सेल फॉर वन रो, है ना, कोई अनदर आपकी जो है रो है उसके अंदर ये सेल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेल्स हैं, बट हमें इन सभी सेल का क्या चाहिए, सम चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ पर मैं सम लिख दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेट्स से ये हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर टोटल ग्लोबल सेल कितनी हुई है, इतनी हुई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से यहाँ पर हम इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि मुझे टॉप 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर सॉर्ट करना होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि अगर मुझे टॉप 5 चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉर्ट नहीं है, तो इस चीज को आप सॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपका डॉट सॉर्ट वैल्यूज, एंड मैं इस चीज को सॉर्ट करना चाहता हूँ बाय लेट्स से ग्लोबल सेल से। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ओके लेट्स सी व्हाट द आउटपुट हियर। ओके, आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली असेंडिंग जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। सो मेक श्योर कि आपको असेंडिंग जो है यहाँ पर फॉल्स कर देना है। दैट्स वाई कि आपका जो ग्लोबल सेल है सबसे पहला हाईएस्ट वाला आपको दिखेगा, यहाँ पर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ चुका है। सो PS2 हैव द हाईएस्ट ग्लोबल सेल। ओके, इस चीज को मैं लेट से विजुअलाइज करके आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज को लेट से ओनली 5 चाहता हूँ, इसलिए मैंने हैड लिख दिया। नाउ हियर वी हैव 5 प्लेटफॉर्म which have highest global sales। okay, so now let's see, इसको मैं यहाँ पर अच्छे से फिगर क्रिएट करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल PLT डॉट फिगर का ही हम यूज करेंगे, एंड यहाँ पर मैं फिगर की साइज को पहले मेंशन कर देता हूँ। लेट्स से फिक्स साइज इक्वल
सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं विड्थ विच इज योर लेट्स से 15 एंड 6। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम अनदर विल बी और लेट्स से plt डॉट। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका बार ग्राफ। तो यहाँ पर मैं बार लिख देता हूँ। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज योर प्लेटफॉर्म, आप कह सकते हैं इंडेक्स वैल्यू है, और दिस इज योर वैल्यूज। ओके, ये पर्टिकुलर इस इंडेक्स की ये वैल्यू है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर इस चीज को एक्स एक्सिस में प्लॉट करवा सकता हूँ, इस चीज को वाई एक्सिस में, जो कि आपकी यहाँ पर है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक्स एक्सिस पहले आता है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि आपका जो प्लेटफॉर्म ग्लोबल सेल है उसका जो इंडेक्स है वो आप ले लीजिए, एंड अनदर वन इज योर लेट्स से वाई विच इज योर कि प्लेटफॉर्म ग्लोबल सेल में से आप जो है उसकी वैल्यूज को यहाँ पर ले लीजिए। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर हम देखते हैं इस चीज को। आप अनदर फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं लाइक योर कलर एंड सो ऑन, बट यहाँ पर हम इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ यहाँ पर मैं टाइटल को ऐड कर देता हूँ विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर प्लेटफॉर्म सेल्स, एंड लेट्स से यहाँ पर हम कुछ लेबलिंग का यूज कर लेते हैं, लेट्स से एक्स लेवल, एंड लेट्स से एक्स लेवल पे हम प्लेटफॉर्म को शो करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्लेटफॉर्म नेम लिख देता हूँ कि प्लेटफॉर्म के नाम। ओके, एंड लेट्स से plt डॉट वाई लेवल, एंड इन वाई लेवल यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपका ग्लोबल सेल्स, एंड लेट्स से लास्ट plt डॉट शो, जो कि हमारे फिगर को डिस्प्ले करवाने में काम आता है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है विजुअलाइज हो चुका है। सो यहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसका हाईएस्ट बार होगा विच इज योर highest global cell, it means ps2 have highest global cell, then after that ds, then after that ps3, okay, then after that we have let's say यहाँ पर हमारे पास ps and यहाँ पर आपको दिख रहा होगा wi। तो यहाँ पर बेसिकली इनका जो है अप्रोक्स सेम सेम है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं PS3 के बाद यहाँ पर X360 का जो है वो 11,000 समथिंग है, देन इसका भी 11,000 समथिंग है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर डेटा को हम यहाँ पर विजुअलाइज कर पा रहे हैं। नाउ कम ऑन सेकंड इनसाइट। सो लेट्स सी सेकंड इनसाइट क्या है हमारे पास, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड पेस्ट हियर। ओके, सो यहाँ पर हमें बोला गया है कि ट्रेंड ऑफ ग्लोबल गेम सेल्स ओवर द ईयर, जैसे जैसे हमारे ईयर्स आप कह सकते हैं कि आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे ग्लोबल सेल्स के अंदर जो हमारे पास गेम की ग्लोबल सेल हो रही है उसके अंदर क्या ट्रेंड फाइंड हो रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो उस चीज को हम किस तरीके से यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको सबसे पहले डेटा सेट चाहिए होता है, देन आफ्टर डेट आप वहां पर उस चीज को विजुअलाइज करवा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं सेल ग्लोबल, लेट्स से ग्लोबल से ग्लोबल एंड ग्लोबल सेल पर ईयर है। सो यहाँ पर ओके ये ले लेते हैं ग्लोबल सेल्स पर ईयर, एंड यहाँ पर मैं यूज करता हूँ आपका डेटा डॉट, और इस चीज को सेम मैं ग्रुप बाय करवाऊंगा। लेट से मैं ग्रुप बाय करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर हम ईयर की बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल ईयर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ग्रुप बाय करवा लूंगा। नाउ ईयर के बाद हमारे पास लॉट्स ऑफ सीरीज आ जाती हैं, उसमें से पर्टिकुलर मैं यहाँ पर ग्लोबल सेल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ग्लोबल सेल्स वाली सीरीज को सेलेक्ट कर लिया। नाउ यहाँ पर भी आपने देखा था कि हमें कुछ एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करना होता है, लाइक यहाँ पर मैं आप कह सकते हैं कि टोटल सेल देखना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर ईयर की, तो यहाँ पर मैं सिंपली सम कर दूंगा। सो इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। लेट्स सी हम एक बार देख लेते हैं इस डेटा को। ओके, सो ग्लोबल सेल्स ईयर। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ईयर्स आ चुके हैं विच इज योर इंडेक्स, एंड दिस इज योर वैल्यूज अकॉर्डिंग योर ईयर। नाउ इस चीज को मैं सेम प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम plt डॉट फिगर का यूज करेंगे। बेसिकली हम फिगर का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो फिगर है उसका साइज हम यहाँ पर पहले से ही क्रिएट करके रखें, ताकि जो है हमारे विजुअलाइज के अंदर कोई भी आप कह सकते हैं श्रिंक ना हो ज्यादा, हमारा जो डेटा है या फिर
जो हम इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपका लाइन ग्राफ। उसके लिए हम यूज करते हैं आपका डॉट प्लॉट फंक्शन। नाउ इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पर यूज करूंगा आपका ग्लोबल सेल्स पर ईयर का इंडेक्स, जो कि आपके हैं ईयर, एंड उसके रिलेटेड हमारे पास वैल्यूज होंगी। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा ग्लोबल सेल्स डॉट वैल्यूज। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पर हम कुछ कलर्स भी दे सकते हैं, बट फॉर नाउ यहाँ पर मैं सिंपली टाइटल दे देता हूँ। ओके, एंड लेट्स सी title, which is your, let's say, global sales, let's say, per year, and let's say plt dot, यहाँ पर हम कुछ x लेवल दे देते हैं। now x लेवल पे हमारे पास ईयर्स हैं, तो ईयर्स लिख देता हूँ मैं, एंड y लेवल पर हमारे पास क्या है, ग्लोबल सेल है। सो ओके, सो y लेवल पर मैं यहाँ लिख दूंगा ग्लोबल सेल्स सेल। ओके, नाउ यहाँ पर मैं इस चीज को शो करवा देता हूँ, शो। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ग्राफ बन चुका है, जो कि हमारे ट्रेंड को दिखा रहा है। क्या ट्रेंड दिखा रहा है कि आपका जो ग्लोबल सेल है और जो ईयर है, इसके बीच में आपको ट्रेंड दिखा रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल आ चुका है। आप देख सकते हैं कि लगभग 1980 के अंदर आपके पास इतना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आफ्टर 1995 जो है आपके ग्लोबल सेल के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग होने लगा। एंड इन बिटवीन 2009 और 10 समथिंग आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल सेल थी वो सबसे ज्यादा पीक पे थी। देन आफ्टर डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल सेल में डिक्रीज आने लगा। सो इस तरीके से आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसी सेम चीज को आप सी बंड की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते थे। ओके, जो कि अभी हम देख लेंगे हमारे जब हम इनसाइट्स पे बात करेंगे। So now what was the another insight? Okay, third insight ले लेते हैं, and I just paste here third question. So here, which reason contributes the most to the game sales, and how does it vary by genre and platform? Okay, so यहाँ पर हमें टू थिंग्स है कि हमें दोनों तरीके से बताना है कि जॉनर और प्लेटफॉर्म से क्या वैल्यूज के अंदर वेरिएशन आया है। बट यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रीजन कंट्रीब्यूशन, कि पर्टिकुलर रीजन से कितना सेल हो रहा है। ओके, जैसे कि हमने हमारे डेटा के अंदर देखा था कि वी हैव नॉर्थ अमेरिका सेल्स, वी हैव यूरोप सेल्स, वी हैव जापान सेल्स, अदर एंड ग्लोबल सेल्स। तो हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर रीजन से कितना सेल्स हो रहा है। सो ओके, उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट पाई चार्ट। ओके, यहाँ पर हम पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका लेट्स से जो नॉर्थ अमेरिका की सेल्स हैं, ओके, इस तरीके की जो हमारे पास सेल्स हैं उनको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और उनके रिलेटेड मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से नॉर्थ अमेरिका की जो सेल्स हैं वो इसके अंदर आ जाए। लेट्स से मैं डेटा, और डेटा के अंदर हमारे पास जो है नॉर्थ अमेरिका सेल्स करके एक आप कह सकते हैं कॉलम है, और उन सभी कॉलम का जो है मुझे सम फाइंड करके दे दो। उस पर्टिकुलर कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं उसका सम यहाँ पर आ जाएगा। नाउ अनदर विल बी योर यूरोप सेल्स। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं डेटा, एंड यहाँ पर मैं सिंपली यूरोप सेल्स लिखूंगा। देन आफ्टर यहाँ पर मैं उस चीज का सम लिख दूंगा। नाउ अनदर विल बी योर जापान सेल्स विच इज इक्वल टू लेट्स से डेटा, एंड यहाँ पर हमारे पास जापान होगा। लेट्स सी। ओके, और इसको मेक श्योर कोट्स के अंदर लिखेंगे। नाउ डॉट सम का यूज करेंगे, एंड अनदर विल बी योर अदर सेल्स, मीन्स अदर रीजन से हमारे पास कोई सेल्स होंगी वो यहाँ पर है। सो डेटा, एंड लेट्स सी, यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसका हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। एंड लास्ट विल बी योर ग्लोबल सेल, बिकॉज ग्लोबल इज ऑल्सो एन रीजन जहाँ पर हम उसका पर्टिकुलर सेल निकाल सकते हैं। सो ग्लोबली कितना सेल हुआ है वो भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ओके, डेटा, एंड यहाँ पर हम बेसिकली आपका ग्लोबल सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ डॉट सम लगा देंगे ताकि हमारे पास सभी कॉलम्स की यहाँ पर वैल्यूज का सम आ चुका है। नाउ जब हम बात करते हैं आपके पाई चार्ट, तो पाई चार्ट के अंदर आपके पास
टू थिंग्स नीड होती है। फर्स्ट इज योर डेटा, कि आपका जो डेटा है वो क्या है, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। ओके, नॉर्थ अमेरिका की टोटल सेल्स विच इज ए न्यूमेरिकल। सो इस तरीके से हमारे पास सेल आ चुकी है। नाउ अनदर विल बी योर लेबल, बिकॉज आपने देखा होगा कि पाई चार्ट के सराउंडिंग्स हमारे पास कुछ लेबल्स होती है जो उस पर्टिकुलर वेज मीन्स पाई चार्ट का जो पार्ट होता है, ओके उसको बताता है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक सेल्स करके लेट से एक लिस्ट क्रिएट कर लूंगा। एंड इस लिस्ट के अंदर लेट से कि जो मेरे पास यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करी है वो यहाँ पर मैं लिखता चलूंगा। लेट से मेरे पास नॉर्थ अमेरिका सेल है, यूरोप सेल्स हैं, लेट से मेरे पास जापान की सेल्स हैं, लेट से मेरे पास अदर सेल्स हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव ग्लोबल सेल। सो ग्लोबल सेल्स। सो इस तरीके से आपने क्या करा है, लिस्ट पास कर दिया। अगर मैं सेल्स को आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर्स हैं, जो कि हमारा एक तरीके से न्यूमेरिकल वेरिएबल है। ओके, नाउ यहाँ पर मैं कुछ लेबल्स ऐड करना चाहता हूँ, लेट से कि सेल लेबल। एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का सेल था उसके वेज पर लेट से मुझे चाहिए नॉर्थ अमेरिका। इस तरीके से मैं लेबलिंग कर सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट वी हैव यूरोप, after that we have Japan, after that we have others, then after that global। ओके, सो इस तरीके से हमने ये कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक पाई चार्ट को क्रिएट करेंगे। लेट से plt.py। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेटा दूंगा विच इज आर सेल्स। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, लेबल देता हूँ बाय यूजिंग लेबल्स इक्वल। मेक श्योर कि आप लेबल्स इक्वल करके लिखें तो आपको कोई एरर शो नहीं होगा। सो लेबल्स इक्वल, हमारे पास लेबल आ चुका है। नाउ अगर आप इसको सिंपली इस तरीके से पास करेंगे तो आपको जो डेटा है पाई चार्ट वो तो क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डेटा के परसेंट के बारे में नहीं पता चलेगा कि जो आपके पास जो वेज है पर्टिकुलर, ओके जो रीजन है उसके अंदर कितने परसेंट सेल हुई थी टोटल में से। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए आपके पास होता है एक ऑटो पीसीटी विच इज योर ऑटो परसेंटेज। और यहाँ पर हम एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट यहाँ पर दे सकते हैं कि 1.1 होना चाहिए, देन एफ परसेंट परसेंट। इस तरीके से हमने दे दिया जो कि हमारा परसेंट काउंट करके दे देगा। नाउ आप एडिशनली यहाँ पर कुछ कलर्स को ऐड कर सकते हैं एंड सो। नाउ मैं यहाँ पर यूज करूंगा आपका plt डॉट टाइटल। एंड मैं देना चाहता हूँ कि लेट से टोटल गेम सेल्स विथ रीजन्स। ओके, और plt डॉट शो करवा देता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से यहाँ पर एक अच्छा सा पाई चार्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ चुका है, यहाँ पर आपके पास लेवल्स आ चुका है उस पर्टिकुलर वेज का। ओके, एंड यहाँ पर आपके पास ऑटो परसेंटेज यहाँ पर आ चुकी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 50% जो सेल हो रही है वो ग्लोबली हो रही है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 60% जो है सेल हो रही है। सो इस तरीके से आप विजुअलाइज करके बहुत ही चीज़ों को हम आसान कर देते हैं, आप देखकर बता सकते हैं ओके इनसाइट्स को। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमने जो निकाला था बट हमें निकालना है बाय जॉनर। सो हम जॉनर का किस तरीके से निकाल सकते हैं, लेट्स सी। और आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड प्लेटफॉर्म, बट यहाँ पर मैंने रीजन से निकाल लिया था, नो प्रॉब्लम। हमें बेसिकली बताना था सबसे पहले कि आपका जो रीजन का कंट्रीब्यूट है वो कितना है। सो ये हमने बता दिया। ना यहाँ पर हम बात करते हैं आपके टोटल सेल्स बाय जॉनर, टोटल सेल्स बाय जॉनर। ओके, जॉनर मींस लेट्स से कि अगर मैं मूवीज की बात करूं तो मूवीज में भी हमारे पास बहुत सारे जॉनर होते हैं, लाइक साई-फाई, ओके, लाइक योर एक्शन मूवी, लाइक योर हॉरर मूवी एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास गेम्स के अंदर भी बहुत सारे जॉनर होते हैं, जैसे कि आपको एक्शन गेम पसंद है या आपको लेट्स से शूटिंग गेम पसंद है। इस तरीके के हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे जॉनर्स हैं। उस पर्टिकुलर जॉनर में कितनी सेल्स हुई, लाइक हम देखना चाहते हैं कि एक्शन जो हमारे पास गेम है वो क्या ज्यादा सेल्स हुई है या नहीं, कौन सा, मतलब इस तरीके से हम फाइंड करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, आपका ग्राफ प्लॉट करते हुए चलता हूँ। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट से सिंपल, इस बार हम plt डॉट फिगर नहीं लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट एक बार देखते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे फाइंड करना होगा आपका टोटल सेल्स।
टोटल सेल्स बाय जॉनर। आई होप यू आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हमें मीनिंगफुल वेरिएबल नेम क्रिएट करना है ताकि इन फ्यूचर जब हम फिर से वर्क करें तो हमें समझ में आए। ओके, सो यहाँ पर मैं डेटा को ग्रुप बाय कर लेता हूँ एंड मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ बाय यूजिंग जॉनर। सो यहाँ पर हमारे पास हर एक यूनिक जॉनर के लिए एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है विच इज योर टोटल सेल एंड उस टोटल सेल्स का मैं क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने जो टोटल सेल्स क्रिएट किया था कॉलम वो यहाँ यूज आ रहा है। ओके, इंडिविजुअली अगर आप लिखते तो आपको बार बार फिर से लिखना होता तो दैट्स बैड प्रैक्टिस, बट दिस इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप पहले ही यहाँ पर एक प्री प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग आप कॉलम क्रिएट कर दें। नाउ यहाँ पर मैं सिंपली बार ग्राफ क्रिएट करता हूँ, लेट्स से plt डॉट बार। ओके, इस बार हम C1 का हेल्प लेते हैं। सो SNH डॉट यहाँ पर हमारे पास होता है बार प्लॉट एंड जब हम बात करते हैं डेटा की तो हमें यहाँ डेटा देना होता है कि आपके पास डेटा क्या है। सो लेट्स से डेटा इज इक्वल टू, ओके, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा की तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं, डेटा की कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस डायरेक्ट लिख सकते हैं विच इज और कि हमारे पास जो टोटल सेल्स बाय जॉनर है इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, वाई एंड वाई क्या है आपके पास, टोटल जेनर्स की वैल्यू, टोटल सेल्स बाय जॉनर डॉट वैल्यूज। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पर हम लेट्स से एडिशनल टाइटल लिख देते हैं, कस्टमाइजेशन कर देते हैं ताकि हमारा जो विजुअलाइजेशन है बहुत अच्छा दिखे। ओके, टोटल सेल्स बाय जॉनर। आफ्टर दैट यहाँ पर आप लेबलिंग दे सकते हैं बट लेट्स सी यहाँ पर मैं सिंपली आपका लेट्स से डॉट शो कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है बाय यूजिंग सी बर्न हमने यहाँ पर एक बार प्लॉट क्रिएट कर लिया, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर नीचे एक्सिस के अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो हमारी क्या आ रही है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि श्रिंक हो चुकी है। सो इस चीज को मैं किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपका एक्स टिक्स का यूज करता हूँ बेसिकली। ओके, एंड एक्स टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रोटेशन होता है, यहाँ पर मैं यूज करूंगा रोटेशन और उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा। लेट्स सी। सो अब आप देख सकते हैं कि अब आपका जो बार ग्राफ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से यहाँ पर आप जो है सी बन की हेल्प से भी बार प्लॉट कर सकते हैं और किस तरीके से आपने यहाँ पर एक्स टिक्स को हैंडल किया एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्शन जो है वो सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, आफ्टर डेट स्पोर्ट्स, ओके, एंड सम मिसलेनियस, देन शूटर। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो टॉप मोस्ट क्या है हमारे पास, एक्शन जॉनर है जिसकी टॉप सेल हुई है। ओके, लेट्स सी बाय प्लेटफॉर्म, एक और था हमारे पास इसके अंदर। सो यहाँ पर मैं टोटल लेट्स से टोटल सेल्स बाय प्लेटफॉर्म कर देता हूँ, प्लेटफॉर्म। ओके, ना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वही सेम डेटा को ग्रुप बाय कर लेते हैं एंड इस बार हम ग्रुप बाय करेंगे क्योंकि हमें यूनिक प्लेटफॉर्म चाहिए। सो प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म के बाद हमारे पास जो है टोटल सेल्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर सीरीज को सेलेक्ट कर लूंगा विच इज योर टोटल सेल्स, बट टोटल सेल्स का मुझे समीशन चाहिए, इट मीन सम चाहिए, तो मैं यहाँ पर सम यूज कर लूंगा। नाउ यहाँ पर वही सेम हम यहाँ पर लेट से प्लॉट कर लेते हैं एंड फॉर नाउ यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल बार का यूज करके आपको दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल बार को हम यूज करेंगे बार एच करके, देन आफ्टर दैट यहाँ पर मैं वही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देना चाहता हूँ, बट जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बार की तब यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस पर जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडेक्स दिखाई देता है, देन यहाँ पर आपके पास विड्थ होती है। ओके, तो मैं आपको एक बार विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। सो वाई एक्सिस पे मैं क्या करता हूँ कि टोटल सेल्स बाय, ओके, बाय यहाँ पर प्लेटफॉर्म कर देता है, प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास लेट से उसका इंडेक्स आ जाए और लेट से टोटल सेल बाय प्लेटफॉर्म, ओके, डॉट वैल्यूज यहाँ पर हम ले लें तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, कलर हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं एंड लेट से हम यहाँ पर कुछ टाइटल ऐड कर देते हैं जैसे कि टोटल सेल्स बाय प्लेटफॉर्म
एंड आफ्टर दैट VLT डॉट एक्स लेवल, एंड यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ एक्स लेवल। अब ध्यान दें कि एक्स लेवल पे हमारे पास ये नहीं आएगा। ओके, एक्स लेवल पे हमारे पास वैल्यूज आ रही है, तो एक्स लेवल पे हमारे पास टोटल सेल्स आ रहे हैं। सो टोटल सेल्स, बिकॉज दिस इज ए हॉरिजॉन्टल बार। सो यहाँ पर हर चीज जो है आप कह सकते हैं रोटेट हो चुकी है। सो वाई लेवल के अंदर अब हमारे पास आएगा प्लेटफॉर्म, एंड आफ्टर दैट शो करवा देते हैं। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल सेल्स आ चुके हैं। ओके, एक बार मैं यहाँ पर फिक्स साइज को यूज कर लेता हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फिगर है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर फिगर का यूज कर सकते हैं। PLT डॉट में यूज करूंगा आपका फिगर, एंड वहां पर मैं कस्टमाइज आप कह सकते हैं कि फिक्स साइज दे सकते हैं। और यहाँ पर लेट से मैं विड्थ दे देता हूँ 10 कोमा, और हाइट दे देता हूँ 8, बिकॉज हमें यहाँ पर हाइट की नीड है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो रहा है। सो हियर वी हैव प्लेटफॉर्म्स, एंड हियर वी हैव टोटल सेल्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं PH2 हैव टोटल सेल्स। हाँ, ऑब्वियसली ये हमने अभी थोड़ा ऊपर किया था सेम क्वेश्चन को जब हम देख रहे थे, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने फिर से देख लिया कि आप किस तरीके से हॉरिजॉन्टल बार भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द फोर्थ, लेट्स सी। So here we have an F4, and okay. So fourth क्वेश्चन है कि टॉप पब्लिशर्स बाय टोटल ग्लोबल सेल्स एंड एवरेज सेल्स पर गेम, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो ये मैं किस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ? सो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि टोटल पब्लिशर्स, हमें टोटल पब्लिशर्स बताना है बाय द टोटल ग्लोबल सेल्स, जितनी ग्लोबल सेल्स हुई है उसके अकॉर्डिंग। ओके, और हमें एवरेज सेल्स भी बतानी है पर गेम। ओके, सो यहाँ पर मैं सिंपली pd डॉट ओके, पहले मैं यहाँ पर डेटा का यूज करता हूँ और उसको ग्रुप बाय कर लेता हूँ। लेट्स से ग्रुप बाय, एंड आफ्टर द ग्रुप बाय यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपका पब्लिशर, उसके अकॉर्डिंग मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। देन आफ्टर दैट यहाँ पर हम टोटल सेल्स लेंगे, एंड यहाँ पर हमें ग्लोबल सेल भी चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं कि वी हैव टोटल ग्लोबल सेल्स। ओके, सो यहाँ पर लेट से मैं एक लिस्ट पास करता हूँ जिसके अंदर मैं टोटल आपकी सेल्स ले लेता हूँ, और एक अनदर कॉलम विच इज योर ग्लोबल सेल। नाउ यहाँ पर मैं इन दोनों का सम चाहता हूँ, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया सम। ओके, अगर आप इसको रन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये आ चुका है, जहाँ पर आपके पास पब्लिशर आ चुके हैं और उस पर्टिकुलर पब्लिशर ने कितने टोटल सेल्स किए हैं और कितने ग्लोबल सेल किए हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। नाउ इसको हम लेट से विजुअलाइज करके दिखाते हैं कि मुझे चाहिए कि एक मैं बार ग्राफ क्रिएट करूं जहां पर मुझे टोटल सेल्स और ग्लोबल सेल्स पर्टिकुलर पब्लिशर के अकॉर्डिंग मुझे वहां पर शो हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, जब मैं विजुअलाइज करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपका एक वेरिएबल विच इज योर टॉप पब्लिशर्स। हम यहाँ पर टॉप पब्लिशर्स चाहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। सो मुझे ओनली टॉप पब्लिशर्स चाहिए, एंड इस चीज को ही मैं यहाँ पर लेट से कॉपी कर लेता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ पर आपको एक चीज करनी होती है विच इज योर सॉर्टिंग। तो यहाँ पर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर सॉर्ट वैल्यूज का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ बाय यूजिंग टोटल सेल। ओके, सो टोटल सेल्स मैंने लिख दिया है, एंड इस यहाँ पर मैं असेंडिंग को फॉल्स कर देता हूँ। सो सेकेंड असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स, एंड यहाँ पर मैं टॉप 10 चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर हैड और इसके अंदर 10 लिख दिया। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो टॉप पब्लिशर्स हैं 10 वो आ चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव टॉप 10 पब्लिशर्स हियर, और जिसने हाईएस्ट यहाँ पर टोटल सेल करी है विच इज इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैं लेट्स से कि यहाँ पर हमें बोला गया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बेसिकली टोटल ग्लोबल सेल्स चाहिए, बट यहाँ पर बोला गया एंड एवरेज सेल्स पर आपका क्या है यहाँ पर गेम है। सो लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दो चीजें ले लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं यूज करता हूँ आपका लेट्स से
टॉप पब्लिशर्स, और लेट से मैं टॉप पब्लिशर्स के अंदर लेट से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ आपका वैल्यूज। ओके, मैं वैल्यूज ही ले लेता हूँ सिंपल, कि मैं टॉप पब्लिशर्स के अंदर जो हमारे पास, ओके, इन दोनों की वैल्यूज हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करनी है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी एस फॉर टोटल सम, टोटल सेल्स, सो विच इज योर टॉप पब्लिशर्स, और इस टॉप पब्लिशर्स के अंदर हमारे पास जो टोटल सेल है वो इसके अंदर आ जाए, और बेसिकली उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज हमारे पास आ जाए। ओके, सेल्स डॉट वैल्यूज, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। नाउ अनदर विल बी योर ग्लोबल सेल, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल अनदर क्रिएट कर लेता हूँ विच इज योर लेट से जीएस फॉर योर ग्लोबल सेल, तो पब्लिशर ग्लोबल सेल्स डॉट वैल्यूज। ओके, नाउ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिशर्स क्रिएट करता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पर मैंने एक पब्लिशर्स क्रिएट करा, एंड इससे पब्लिशर्स क्या होगा, टॉप पब्लिशर्स की इंडेक्स वैल्यू को ले लो, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिशर क्या है, इंडेक्स है, और इस इंडेक्स की वैल्यूज को ले लो और उसकी एक लिस्ट क्रिएट कर दो। किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी। सो सबसे पहले वही सिंपल, यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप पब्लिशर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसकी इंडेक्स ले लेंगे। सो एक बार मैं आपको शो करवा देता हूँ पब्लिशर्स, ताकि आप समझ सकें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स आ चुका है ना। इस चीज़ को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं टू लिस्ट का यूज़ करूँगा, ताकि हमारा जो ये है लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपकी पोजीशन सेट करता हूँ। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास जब हम बात करते हैं आपके मल्टी बार्स की, बिकॉज यहाँ पर हम एक मल्टी बार क्रिएट करना चाहते हैं। एक हम क्रिएट करना चाहते हैं आपका लेट से टोटल सेल्स का, ओके, और एक हम फाइंड करना चाहते हैं आपके एवरेज सेल का। सो दोनों के बारे में हम देखना चाहते हैं। सो लेट्स सी, बेसिकली यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज योर टोटल सम एंड दिस इज ऑल्सो एन एवरेज। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि x इक्वल्स एन पी डॉट अरेंज फंक्शन का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर मैं लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ पब्लिशर्स की, मीन्स ये जो लिस्ट है इसकी मुझे लेंथ फाइंड करके दे दो, और उसके रिलेटेड एक रेंज फंक्शन क्रिएट कर दो, और वो कहाँ पे असाइन करवा दो, x में असाइन करवा दो। नाउ विड्थ इक्वल्स टू मैं सेट करना चाहता हूँ, लेट से 0.35 कर देते हैं। ओके, सो ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि व्हाट इज एक्स व्हाट इज विड्थ, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूंगा जब विजुअलाइज करते होंगे हम, जब हमें दिखेगा। नाउ यहाँ पर मैं यूज करता हूँ आपका फिगर, plt डॉट फिगर, एंड इन दिस फिगर आई यूज फिक्स साइज इक्वल योर 12,6। नाउ यहाँ पर हम यूज करेंगे plt डॉट बार, एंड बार के अंदर यहाँ पर मेक श्योर कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें देनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले आप देते हैं अपना एक्स एक्सिस, देन आप देते हैं लेबल। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर देते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ, ओके, मैं सबसे पहले आपको सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर टोटल पब्लिशर्स का सम ले लिया, विच इज योर, ओके, विच इज योर व्हाट, विच इज योर टोटल सेल की वैल्यूज। ओके, एंड यहाँ पर आप लेवल दे सकते हैं बाय यूजिंग लेबल्स, लेवल इक्वल आप यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि टोटल सेल्स, जो कि आपकी एवरेज है, जो कि आपकी क्या है, सम है, सॉरी, आपकी जो क्या है, सम है। एंड लेट से अनदर हम एक बार क्रिएट करते हैं, और इस बार के अंदर लेट से मैं देता हूँ आपका टॉप पब्लिशर्स, जो कि हमारा एवरेज है। सो यहाँ पर मैं देता हूँ टॉप पब्लिशर्स एवरेज, कॉमा लगा के मैं यहाँ पर लेबल देता हूँ, एंड लेबल इज योर एवरेज सेल, मीन्स एवरेज सेल्स, जो कि आपकी मीन है। नाउ यहाँ पर लेट्स से मैं एक बार इसको शो करवा के दिखाता हूँ। लेट्स सी, ओके, आई नो, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्लियरली हमारे पास एक एरर आ चुका है, विच इज और हाइट, यहाँ पर हमने मेंशन ही नहीं करा। सो ये सारी चीजें यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको
दिखा देता हूँ, x माइनस यहाँ पर मैं करूँगा आपका विड्थ डिवाइड बाई 2 कॉमा, देन आफ्टर डेट यहाँ पर आप विड्थ लिखेंगे विच इज योर विड्थ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कहीं पे भी लिख सकते हैं। नाउ अनदर विल बी, और लेट्स से आप लिख सकते हैं x प्लस विड्थ, इसको भी हम विड्थ डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ओके, इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा जब हम प्लॉटेशन देख रहे होंगे, तब मैं आपको बता दूंगा, बट फॉर नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं विड्थ ऐड कर देता हूँ, सिंपली मैं विड्थ ले लेता हूँ। ओके, विच इज योर दिस। ओके, यहाँ पर हम x माइनस का यूज करेंगे। नाउ आई होप, लेट्स सी। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट आ चुका है। सो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपको कुछ भी यहाँ पर नीचे शो नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ कस्टमाइजेशन ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा जो प्लॉटेशन है बहुत अच्छा दिखे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स लेवल पे ही लिख देता हूँ, लेट से मैं एक्स लेवल चाहता हूँ विच इज योर पब्लिशर, और ये पब्लिशर कहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे हमारे पास, लेट्स सी। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ आपका पब्लिशर्स, देन आफ्टर दैट यहाँ पर मैं बेसिकली एक्स टिक्स का यूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पर तो हमारे पास एक्स टिक्स 0 4 6 है, बट यहाँ पर मैं कस्टमाइजेशन दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक्स टिक्स का, एंड इन दिस एक्स टिक्स यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्स पास करूंगा विच इज योर लेंथ ऑफ योर पब्लिशर। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं आपके अब लिस्ट की, तो यहाँ पर मैं लिस्ट विच इज आर पब्लिशर्स लिस्ट, तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और बेसिकली बहुत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े नेम है पब्लिशर्स के, जो कि आपका एक तरीके से श्रिंक हो जाएंगे उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर रोटेशन का यूज करना चाहता हूँ, तो रोटेशन मैं कर देता हूँ लेट्स से 45 डिग्री। ओके, एंड लेट्स सी अनदर विल बी, और आप यहाँ पे लिजेंड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने लेबल दे दिया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें उन चीज़ों को। एंड यहाँ पर मैं पी एल टी डॉट टाइट लेआउट कर देता हूँ ताकि हमारा जो लेआउट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर शो। यहाँ पर मैं टाइट लेआउट कर देता हूँ, ऐड नाउ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि अब आपका विजुअलाइजेशन बहुत परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, फॉर नाउ मैंने नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टाइटल इज टॉप 10 पब्लिशर्स, ओके, टोटल वर्सेस ग्लोबल सेल। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर टोटल सेल्स, दिस इज योर टोटल सेल्स, कि पब्लिशर ने, जैसे कि हमारे पास टॉप पब्लिशर है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, इसने टोटल सेल्स इतनी करी, बट ग्लोबली सेल कितनी करी, इतनी करी। सो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप टोटल सेल्स एंड एवरेज सेल्स, या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबल सेल के बीच में डिफरेंस देख पा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि विड्थ क्या है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका विड्थ का साइज होता है, तो यहाँ पर हमने x प्लस विड्थ कर दिया, डेट मीन्स हम चाहते हैं कि वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने x प्लस विड्थ बाई 2 किया, तो ये क्या होता है कि कंप्लीटली विड्थ है उसमें से ऐड हो जाए वो चीज़, तो ये इसलिए ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर सिंपली x लिखता, मीन्स सेम वैल्यू लिखता, तो एक दूसरे के ऊपर जो है आप कह सकते थे ओवरलैप हो जाता। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम यहाँ पर इनसाइट्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। नाउ व्हाट इज अनदर क्वेश्चन, let's see this. Okay, so is there a significant difference in the sales performance between genre? ये बोलना चाहता है कि क्या पर्टिकुलर जॉनर से हम सेल के अंदर कुछ डिफरेंस देख सकते हैं। लेट्स सी। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक पाई चार्ट डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ आपका टोटल जॉनर सेल्स, टोटल जॉनर सेल्स कितनी हुई है। ओके, यहाँ पर मैं सिंपली वही डेटा डॉट ग्रुप बाय कर दूंगा जॉनर से, एंड हर एक पर्टिकुलर जॉनर के अंदर हमारे पास एक सीरीज को, हम पर्टिकुलर सीरीज को डिटेक्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, विच इज योर टोटल सेल्स। नाउ टोटल सेल का सम हो जाए हमारे पास। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका पी एल टी डॉट पाई, पाई चार्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम। एंड पाई चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कहेंगे कि सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है, मींस टोटल जर्नल सेल्स के अंदर हमारे पास वैल्यू होगी, वी हैव इंडेक्स एंड वैल्यू एज यू नो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल जर्नल सेल्स की जो है हम क्या करेंगे वैल्यू को ले लेंगे।
सो यहाँ पर डॉट वैल्यूज करके मैं वैल्यूज को यहाँ पर ले लूंगा। नाउ आफ्टर दैट वैल्यू यहाँ पर आप लेट से लेबल देंगे। ओके मैं यहाँ पर लेबल दे देता हूँ। लेट से लेबल्स इक्वल एंड लेबल इज योर लेट से लेबल हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली जो हमारे पास टोटल जर्नर सेल है उसकी जो हमारे पास इंडेक्स है दैट्स आर लेबल। नो आफ्टर दैट यहाँ पर आप ऑटो पीसीटी को यूज कर रहे हैं एंड इसका फॉर्मेट जो होता है वो आप यही यूज कर सकते हैं जो कि आपके परसेंटेज को शो करता है विच इज योर परसेंट 1.1 एफ परसेंट परसेंट। एंड यहाँ पर लेट्स सी कि अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं हमारे पाइप प्लॉट को, देन मैं यहाँ पर यूज करूंगा plt डॉट शो। यहाँ पर मैंने टाइटल ऐड नहीं करा, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पाई चार्ट क्रिएट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि एक्शन हैव 20%। ओके सो जो हमारे पास एक्शन जॉनर है उसका जो 20% टोटल सेल आप देख सकते हैं कि होल आपके जॉनर्स के अंदर 20% सेल किसकी हो रही है, एक्शन जॉनर की हो रही है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इनसाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब इसको बहुत सारे चीज़ों से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप कलर ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे शेडो ऐड कर सकते हैं, ओके आप एक्सप्लोर ऐड कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके टॉप 10 रैंक्ड गेम बताना है हमें, विच इज ऑल्सो सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास लेट्स से मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। सो टॉप 10 रैंक गेम्स चाहिए मीन्स हमें हमारे जो डेटा है, लेट्स से आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, हेड दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास रैंक जो है वो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट है, हमें जो इसकी टॉप 10 रोज चाहिए। तो हाँ हम इसी तरीके से करते हैं। हम क्या करेंगे, डेटा है, डेटा में से हम बट पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आपका रैंक आ जाए। ओके और बेसिकली हमें तो गेम के नेम ही चाहिए, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर लेट्स से मैं हेड का यूज कर लूंगा। सो यहाँ पर लेट्स सी मैं एक बार 10 लिख देता हूँ बिकॉज मुझे 10 चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टॉप 10 रैंक आ चुकी है। बेसिकली यहाँ पर आप यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट पहले से सॉर्ट कर रखा था, इसलिए हमने यहाँ पर कोई सॉर्ट वैल्यूज करके कोई भी यहाँ पर मैंने फंक्शन को यूज नहीं करा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। नाउ कम ऑन अनदर, लेट्स सी सेवंथ। ओके शो टोटल गेम्स बेस्ड ऑन जॉनर। तो ओके यहाँ पर हमें क्या बताना है कि हमें यहाँ पर टोटल गेम्स शो करने हैं बेस्ड ऑन जॉनर, जो कि अभी हमने करा था पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर हमें लेट्स सी हम बार ग्राफ के थ्रू करके देखते हैं एक बार। सो यहाँ पर मैं जॉनर के काउंट लिख देता हूँ कि जॉनर काउंट। और जॉनर का काउंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, सेम हम यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड डेटा के अंदर मेरे पास जॉनर होगा, उस जॉनर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। देन आफ्टर दैट उसकी मैं क्या करूंगा, वैल्यू को काउंट कर लूंगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू काउंट्स फंक्शन होता है जो हर एक पर्टिकुलर जॉनर की वैल्यू को काउंट कर लेता है कि कितने नंबर्स ऑफ उसके अक्रेंस है वहां पर, जो कि यूनिक वैल्यू आपको देगा। लेट्स सी इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ विच इज योर जॉनर काउंट। अब आप देख सकते हैं कि एक्शन हैव 3253 काउंट्स। इट मींस हमारे होल डेटा के अंदर विच इज आर 16,000 प्लस डेटा हियर, सो उसके अंदर से 3253 जो है आपकी एक्शन जॉनर है। सो इस तरीके से आपके पास आ चुका है। यहाँ पर आपको कोई सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप बाय करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं वैल्यू काउंट का। ना यहाँ पर मैं इस चीज को प्लॉट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं यूज करना चाहता हूँ इस बार सी बन का एंड मैं यहाँ यूज करूंगा बार प्लॉट। सिंपल यहाँ पर मैं डेटा के अंदर आपका डेटा दे दूंगा बिकॉज हमारे पास अभी डेटा नेम से ही हमारे पास डेटा है। नो एक्स एक्सिस दे देना चाहता हूँ मैं, लेट से ओके। सो इस चीज को सबसे पहले मैं यहाँ पर बिकॉज दिस इज अ सीरीज आई थिंक यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज है इसका मैं डी टाइप देख लेता हूँ एक बार। एंड पी डॉट डी टाइप हम देख लेते हैं एक बार। ओके अब नो प्रॉब्लम, ये बेसिकली इंटीजर बता रहा है। वेट इसको ऐसा करते हैं हम एक बार कर ही देते हैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपका पी डी डॉट डेटा फ्रेम। ओके अब हमारे पास ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है ना। अगर मैं यहाँ पर लेट से इसका पर्टिकुलर लेट से जॉनर फाइंड करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा।
ओके नो, ये अभी हमारे पास क्या है, सीरीज के अंदर नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसको हम इसी तरीके से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स के अंदर क्या दे देता हूँ, एक्स के अंदर मैं सिंपली दे देता हूँ कि जो हमारे पास, ओके हमारे पास डेटा के अंदर जॉनर काउंट है, बेसिकली डेटा नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास जॉनर काउंट है, एंड इस जॉनर काउंट का इंडेक्स यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस में आ जाए। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा जॉनर काउंट डॉट इंडेक्स, एंड वाई के अंदर हम देना चाहेंगे कि हमारा लेट से, वाई के अंदर हम दे सकते हैं जॉनर काउंट की वैल्यू, जॉनर काउंट डॉट वैल्यू, एंड यहाँ पर आप कुछ लेट से पैलेट दे सकते हैं, एंड लेट से मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ, लेट से वी हैव रेनबो, एंड लेट्स सी plt डॉट शो। ओके यहाँ पर हमारे पास एरर आया विच इज योर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, वैल्यूज आएगी शायद, हाँ वैल्यूज आएगा। ओके बेसिकली यहाँ पर सीबर्ड में क्या हो रहा है कि ये सीरीज को नहीं ले पा रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर लेट्स सी हम इस चीज को जो है मैटप्लॉटलिब से ही करते हैं, लेट्स से plt डॉट हम यूज करेंगे आपका बार, एंड बार के अंदर आप सिंपली यूज कर सकते हैं आप तो जो आपका जॉनर है, एंड उसका काउंट डॉट इंडेक्स एज एक्स एक्सेस, एंड जॉनर काउंट डॉट वैल्यूज। ओके व्हाट द प्रॉब्लम हियर, लेट्स सी वैल्यूज, ये जॉनर काउंट, एक सेकेंड यहाँ पर मैं इसको डेटा फ्रेम से हटा देता हूँ, अब करके देखते हैं। ओके हाँ अब सही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर बार ग्राफ को प्लॉट कर पा रहे हैं। हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले जॉनर काउंट लिया, बेसिकली वो सीरीज के अंदर आ रहा था, देन वी हैव इंडेक्स एंड वी हैव वैल्यूज, बिकॉज जब हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम होता है तो वहाँ पर हमारे पास कॉलम्स के पर्टिकुलर नेम होता है। सो आई होप, एक सेकेंड मुझे शायद मैं वहाँ पर वैल्यूज की जगह एक बार मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इस जॉनर का डेटा फ्रेम का नेम दे दूँ विच इज आर काउंट, लेट्स सी, आई होप सी स्मॉल के अंदर हो, क्या पता ये वर्क कर जाए। नो, ये वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज जो हमारा है ये ओके सीरीज में, एक बार मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूँ, बिकॉज इसी तरीके से आप जो है डीबगिंग करके जो है आप सीख सकते हैं कि क्या आप उस पर्टिकुलर जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके हाँ, अब आप देख सकते हैं कि हमने कर लिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसको करा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि आपका जो जॉनर है, लेट्स सी जॉनर काउंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉनर काउंट जो है अब आपका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज योर इंडेक्स, बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रो नहीं है, ये हमारे पास इंडेक्स है। दिस इज आर कॉलम नाउ, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पर आप इसको सिंपली एक्स को इंडेक्स में पुट कर दीजिए और वाई को आप सीधा यहाँ पर लिख दीजिए, और पैलेट क्या करता है आपको बहुत अच्छी तरीके से कलरफुल डिजाइन के अंदर आपको दे देता है। नाउ यहाँ पर आप एक्सटिक्स का यूज कर सकते हैं, अब तो आपको भी पता है, और एक्सटिक्स का आप यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज को रोटेशन कर सकते हैं, एंड इस चीज को रोटेट करके आप 90 डिग्री कर दीजिए। ओके दैट्स सिंपल। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से जो है सी बंड की हेल्प से भी यहाँ पर बार ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके नाइन्थ क्वेश्चन, okay eighth question basically, let's see. So here we have compare global cell versus country cells। यहाँ पर हमें बताना है कि ग्लोबल सेल्स कितनी और कंट्री सेल्स कितनी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वही सेम आपको ग्लोबल सेल्स लेनी है। हाँ हमारे पास लेट्स सी कि यहाँ पर हमने सेल्स लिखा था, हमने यहाँ पर जब हम यहाँ पर वर्क कर रहे थे, एक सेकेंड मैं आपको शो करवाता हूँ, वेयर वेयर जब हम टोटल फाइंड कर रहे थे, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा, आप देख सकते हैं सिंपल। सो हम इसी चीज का फिर से यूज करेंगे, इट मीन्स हम इस चीज को कॉपी नहीं करेंगे, हम सिंपल, हमारे पास पहले से ही वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, हम सिंपल इस वेरिएबल का यहाँ पर लिख देंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आप कह सकते हैं कि
मैं बार मैं बेसिकली बार लेना चाहता हूँ, बार ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, बट उसके अंदर मैं कुछ बार ग्राफ के अंदर जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, सबसे पहले उसकी एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ कि बार सेल्स जो है वो एक लिस्ट क्रिएट हो, उसके अंदर लेट से मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा ग्लोबल सेल्स आ जाए, देन आफ्टर दैट जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका की सेल है वो आ जाए, देन आफ्टर दैट वी हैव यूरोप सेल्स वो आ जाए, देन आफ्टर दैट वी हैव जापान सेल्स, ओके वो आ जाए, एंड लास्ट विल बी योर अदर, सो अदर सेल्स। नाउ यहाँ पर हम लेवल दे देते हैं, बिकॉज लेट्स सी, हमें यहाँ पर लेवल्स दे देते हैं, बार लेवल्स इज इक्वल, एंड वही सेम यहाँ पर हम यूज करते हैं इसको ग्लोबल, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले ग्लोबल सेल है। देन आफ्टर डेट आई यूज नॉर्थ अमेरिका, सो यहाँ पर मैं कंप्लीटली लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका। देन आफ्टर डेट वी हैव यूरोप, then after that we have Japan, then last will be your others. now यहाँ पर आप सिंपल plt डॉट बार का यूज करेंगे, एंड यहाँ पर आप सिंपल बार इसके बार सेल्स लिख देंगे, एंड आफ्टर दैट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि एक्स एक्सेस पे लेवल्स देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं बार लेवल दे देता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बार लेवल दे देता हूँ, अदरवाइज आपका एक हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट हो जाएगा, उस टाइप का मतलब क्रिएट हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। एंड लेट्स सी, यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, बट यहाँ पर मैं सिंपल सा शो करवा रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि हम देख सकें कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से विजुअलाइज होगा। ओके आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्लोबल सेल्स आ चुकी हैं, विच इज़ हाईएस्ट अप्रोक्स, आप देख सकते हैं कि दिस इज योर 140 के समथिंग है। ओके तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ग्लोबल और आपके पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में। नाउ अनदर विल बी योर नाइन्थ, नाइन्थ इज लाइक व्हाट, आई थिंक नाइन के अंदर हमारे पास है टॉप 5 गेम सेल्स इन द ग्लोबल। लेट्स सी, इसको भी हम एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमें बतानी है टॉप 5 गेम्स जो कि आपकी ग्लोबली हाईएस्ट सेल हुई है। वेरी सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा लेंगे, एंड डेटा के अंदर हम सबसे पहले रैंक लेंगे, बिकॉज हमें टॉप 5 बतानी है तो रैंक तो मैटर करता है। देन आफ्टर दैट वी हैव नेम, एंड लेट्स सी, नेम के बाद हम यहाँ पे टोटल सेल, बिकॉज हमें चाहिए टोटल सेल्स। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सॉर्ट बाय कर दूंगा, लेट्स से सॉर्ट बाय वैल्यूज, ओके नॉट इंडेक्स, बाय वैल्यूज, एंड लेट्स से मैं रैंक वाइज करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे टॉप 5 गेम्स की सेल देखनी है ग्लोबली। सो बेसिकली इन ग्लोबल बोला है तो यहाँ पर आप ग्लोबल सेल भी देख सकते हैं। फॉर नाउ हम यहाँ पर एक टोटल सेल ले लेते हैं, एंड मैं यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ आपकी इंडेक्स को, एंड हाँ मुझे टॉप 5 चाहिए तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली हैड 5 लिखूंगा। यस आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टॉप, बेसिकली यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि रैंक के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल सेल है, बट अगर आप टोटल सेल्स देखेंगे तो आपके पास जो है वहाँ पर आपको, लेट से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस चीज़ को सॉर्ट बाय टोटल सेल करते हैं तब क्या डिफरेंस आता है, टोटल सेल्स, तब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ओके मेरे को इस चीज़ को असेंडिंग फॉल्स करना होगा। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, लेट्स सी, असेंडिंग इक्वल फॉल्स, तब हमारे पास हाईएस्ट आ चुका है। हाँ आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट अगर आपको टोटल सेल्स फाइंड करनी है पर्टिकुलर उस गेम की, तो यहाँ पर आपका रैंक जो है वो चेंज हो सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज आप यहाँ पे सॉर्ट बाय कर रहे हैं टोटल सेल्स से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स सी अनदर 10th क्वेश्चन, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है डू न्यूअर गेम्स सेल बेटर, क्या जो हमारे पास न्यू गेम्स हैं, जो कि न्यू गेम्स मींस जो हमारे रिसेंटली ईयर्स के अंदर आए हैं वो गेम्स, क्या वो सेल बेटर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। सो इस चीज़ को आप किस तरीके से देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास लेट्स सी, हमारे पास एक था शायद तक, हमारे पास एक वेरिएबल पहले से क्रिएट है विच इज़ योर टोटल सेल्स पर ईयर, एक सेकेंड, ओके टोटल सेल्स, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर फिर से क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा टोटल सेल्स पर ईयर, ओके सो पर
ईयर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं एंड सेम डेटा को हम सबसे पहले ग्रुप बाय कर देंगे एंड हम ग्रुप बाय करना चाहेंगे बाय ईयर क्योंकि हम ईयर देखना चाहते हैं और उसके अंदर हम पर्टिकुलर उस गेम को देखना चाहते हैं बट उसकी टोटल सेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं टोटल सेल लिख देता हूँ, टोटल सेल्स एंड यहाँ पर मैं उस टोटल सेल का सम चाहता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं सिंपली एक स्कैटर प्लॉट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपका स्कैटर प्लॉट करता हूँ और स्कैटर प्लॉट के अंदर सिंपली मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास टोटल सेल्स पर ईयर है, ओके, इसका इंडेक्स ले लेता हूँ एंड इंडेक्स के अंदर आपके पास ईयर्स आ जाएंगे बेसिकली। और आफ्टर दैट यहाँ पर हम वाई एक्सिस के अंदर लेट से टोटल सेल्स पर ईयर डॉट उसकी वैल्यूज को यहाँ पर ले लेते हैं। सो हियर वैल्यूज की वेट वैल्यूज, देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकते हैं, ओके एंड सो ऑन। बट यहाँ पर मैं आपको शो करवाना चाहता हूँ स्कैटर प्लॉट दिखेगा कैसे, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका स्कैटर प्लॉट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मतलब हम देख पा रहे हैं कि 2015 टू 2022 यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ही मिनिमम है। इट मीन्स हमारे पास जो सेल हुई है बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। इट मीन्स हमारा जो न्यूअर सेल है, जो हमारे पास न्यूअर गेम है, वो सही से सेल नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स इसका आंसर जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेगेटिव शो कर रहा है कि हमारे पास जो न्यूअर गेम्स हैं वो अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे हैं, लॉस के अंदर है कंपेयर टू, आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर 2000 टू 2010 हमारे पास जो है सेल बहुत इंक्रीज हुई थी, देन आफ्टर दैट वी हैव डिक्रीज ईयर। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आप लेट्स सी, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप पी एल टी डॉट फिगर का यूज़ करके इसकी हाइट एंड विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फिक्स साइज का एंड लेट्स से मैं यहाँ पर दे देता हूँ 12,4। बट यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, आप देखें तो मुझे हर एक इंडिविजुअल ईयर का चाहिए, लेट्स सी। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, वही सेम पी एल टी डॉट हम एक्स टिक्स का यूज़ करेंगे एंड लेट्स सी एक्स टिक्स। एक्स टिक्स के अंदर मेरे पास जो टिक्स हैं, यहाँ पर आप एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हैं विच इज़ योर टिक्स। सो टिक्स के अंदर लेट से मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टोटल सेल पर ईयर है उसका इंडेक्स आ जाए, बिकॉज वहाँ पर ही तो हमारे पास ईयर्स की लिस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं ना। यहाँ पर मैं रोटेशन कर देता हूँ, अदरवाइज वो अच्छा नहीं दिखेगा। नॉ 90 कर देता हूँ, लेट्स सी। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि आपका जो विजुअलाइजेशन है वो बेटर हो चुका है। पर ईयर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेल आ चुकी है। नाउ 2017 टू 2022 हमारे पास जो है न्यूअर गेम्स अच्छे से सेल नहीं हुए। सो लेट्स सी 11th क्वेश्चन, व्हाट इज 11th क्वेश्चन। अब हमारे पास ओनली 2 क्वेश्चंस रहे हैं, लेट्स सी हम इन दोनों को ही ले लेते हैं। लेट्स सी हियर, पेस्ट हियर। Okay, so 11th question is the correlation between year and global sales. Okay, correlation, basically correlation क्या होता है कि we have two आप कह सकते हैं डेटा, फर्स्ट इज योर ईयर एंड सेकंड इज योर ग्लोबल सेल्स। हम देखना चाहते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशंस है या नहीं है। अगर वो लेट से जीरो अगर उसका आ जाता है आउटपुट, तो इट मीन्स उनके बीच में कोई आप कह सकते हैं रिलेशन नहीं है। लेट से कि जीरो से लेट से वन आ जाता है, तो इट मीन्स उनका जो रिलेशन है वो जो है आप कह सकते हैं कि सही है। अगर उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाती है, इट मीन्स वो दोनों के दोनों क्या है, ऑपोजिट्स हैं। सो इस चीज को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेट्स से स्टैटिकल पार्ट आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। नाउ फॉर नाउ हम इसको किस तरीके से कोरिलेशन फाइंड करेंगे। सो मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है कोरिलेशन, कोरिलेशन between, let's say between years and global sales। ना वो मैं किस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ, सिंपल, मैं यूज करूंगा आपका पहला डेटा सेट विच इज योर डेटा डॉट ईयर, और यहाँ पर इसका यूज करूंगा मैं डॉट लगा के, कोरिलेशन का फंक्शन होता है CORR, ये हमें कोरिलेशन फाइंड करके देगा। बट यहाँ पर हमें सेकंड डेटा देना होगा विच इज योर ग्लोबल सेल। ओके, नाउ लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन ईयर्स एंड ग्लोबल सेल इज नेगेटिव। आप देख सकते हैं -12। ओके, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड ऑफ करके आपको शो करवाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप डॉट राउंड का यूज करेंगे
एंड आप लिखेंगे कि आपको पॉइंट के बाद मीन्स डेसिमल में कितने नंबर चाहिए, लेट्स से 2। तो आप देख सकते हैं 0.12 विच इज नेगेटिव। इट मीन्स कि जैसे जैसे आपके ईयर्स ग्रोथ हो रहे हैं, जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, है ना, देर इज अ स्लाइट ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग ग्लोबल सेल्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओके दिस इज अ ग्लोबल सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके दिस इज अ टोटल सेल। एक बार मैं इसको ग्लोबल सेल कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर ट्रेंड फाइंड कर पाऊँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास ईयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ओके देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो सही था, बट आफ्टर दैट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास जैसे जैसे ईयर्स यहाँ पर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आपकी ग्लोबल सेल क्या होती है, डिक्रीज होती है। इट मीन्स दैट्स वाई यहाँ पर आपको नेगेटिव के अंदर आपको आउटपुट शो हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इट मीन्स क्या ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है। आप इस पैटर्न पे डिसाइड नहीं कर सकते कि जैसे जैसे आपके ईयर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी ग्लोबल सेल इंक्रीज होगी। नो। नाउ अनदर कोरिलेशन बिटवीन ग्लोबल सेल एंड ईच कंट्री सेल्स, ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले लेट्स से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर मैं सिंपली यूज कर लेता हूँ कोरिलेशन, लेट्स से बिटवीन ग्लोबल सेल ओके एंड ओके ग्लोबल एंड लेट्स से हम यहाँ पर कोई कंट्री का नेम ले लेते हैं, लेट्स से नॉर्थ अमेरिका। इनके बीच में हम सेल्स के बारे में देखना चाहते हैं, नॉर्थ अमेरिका। सो वो कैसे देख सकते हैं भाई? सेम यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे विच इज ग्लोबल सेल, देन डॉट कोरिलेशन के लिए CO डबल आर का यूज करेंगे, देन यहाँ पर हम डेटा फिर से पुट करेंगे विच इज नॉर्थ अमेरिका सेल। ओके एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट हियर। नाउ अब आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन आ चुका है आपके पास ग्लोबल सेल, ग्लोबल एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में सेल का विच इज 0.8। इट मीन्स कि हमारे पास जो नॉर्थ अमेरिका है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन दे रहा है। दैट मीन्स कि आप इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि रीजन के अंदर, है ना, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि ग्लोबली जैसे जैसे आपका सेल इंक्रीज होगा इट मीन्स आपका नॉर्थ अमेरिका में भी सेल इंक्रीज हो रहा है। अगर आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में सेल इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आपका ग्लोबली भी सेल इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से आप उनका कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमारे पास एसएनएस के अंदर मीन सी बर्न के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि आपके कोरिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से शो करता है इन द मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि हम यूज करते हैं हीट मैप का। एक बार मैं आपको उसका भी एक बार दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर लेट से सेल्स कोरिलेशन करके एक डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से कोरिलेशन इक्वल, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक डेटा क्रिएट हो और इस डेटा के अंदर हम बेसिकली डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे पास ग्लोबल सेल आ जाए, देन आफ्टर दैट हम यहाँ पर लेना चाहते हैं आपका नॉर्थ अमेरिका सेल, बिकॉज यहाँ पर हम सभी कंट्रीज के साथ एक बार देखना चाहते हैं सेल्स। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप सेल्स। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि हम ये कर क्यों रहे हैं। बेसिकली जब हमारा एक बार हीट मैप क्रिएट हो जाएगा देन आफ्टर दैट मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली कोरिलेशन क्या होता है कि आपका स्टैटिकल का पार्ट होता है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है ये। बट फॉर नाउ कि जब आप डेटा एनालिसिस के वक्त अगर आपको लेट से फाइंड करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। एंड अनदर विल बी योर टोटल सेल्स एंड इन सब का मुझे क्या दे दो, कोरिलेशन दे दो। ये सारी चीजें कहाँ चली जाएगी, मेरे सेल्स में चली जाएगी। ओके मैं यहाँ पर इसको फंक्शन में लिख देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर एक बार आपको सेल्स कोरिलेशन का एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या होगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है जहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल सेल वर्सेस ग्लोबल सेल के बीच में ऑब्वियसली रिलेशन वन ही होगा। ओके, जैसे जैसे ग्लोबल सेल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ग्लोबल सेल इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और ग्लोबल सेल के अंदर कोरिलेशन क्या है। नाउ इस चीज को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअलाइज करके देखना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हो चुकी है। नाउ यहाँ पर मैं इस चीज का यूज करता हूँ आपके हीट मैप के लिए। सो मैं यहाँ पर सी बर्न को यूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं यूज करूंगा हीट मैप फंक्शन और यहाँ पर मैं सिंपली हमारा ये डेटा पुट कर दूंगा विच इज योर सेल्स कोरिलेशन। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर अनोटेशन दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ ट्रू।
अनोटेशन से क्या होता है कि जो वैल्यू होती है पर्टिकुलर आपकी, ये जो वैल्यू होती है वो आपको शो होती है। अगर आप अनोटेशन नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आपको कोई भी वैल्यूज वहाँ शो नहीं होगी। एंड यहाँ पर मैं सी मैप का यूज़ करूँगा। बेसिकली ये आपका आप कह सकते हैं कि कलरिंग के लिए यूज़ आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कूल वॉर्म। एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर हीट मैप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपके पास लेवल्स है, जैसे कि 0.2 से हमारे पास 0.1। इट मीन्स जैसे जैसे हमारा कलर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स को रिलेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर लेट्स से कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का, ओके, यूरोप का सेल का, ये दोनों सेल्स आप देख सकते हैं कि सही है। बट यहाँ पर आप देखें कि जैसे हमारे पास लेट्स से, हाँ, 0.16, इट मीन्स कि आपका जापान का सेल और यूरोप का सेल, दोनों का कोरिलेशन बहुत ही वीक है। सो इस तरीके से आप कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज ए स्टैटिकल पार्ट, ओके। बट मैंने इस आपके वीडियो गेम डेटा एनालिसिस के अंदर आपको बता दिया था कि इन फ्यूचर आप जब भी किसी भी डेटा एनालिसिस पर वर्क करें तो आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देयर आर सो मेनी फंक्शंस हियर अकॉर्डिंग टू आवर मैटप्लॉटलिब, सीबर्न। ओके, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आप नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो कीप स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।